Hi everyone, welcome to Only IS channel. My name is Santosh and today we are going to have an introduction of the geography optional. How you can maximize your marks in geography optional, because geography optional is one of the lengthiest optional and one of the most taken optional also, and it is one of the most secure optional also if you have your concepts clear and if you know how to write an answer in the geography optional. So today let's just have an introduction of the geography optional, why you should take it, if you have taken it then how to maximize your marks, how to maximize your attempt into that. And we are also launching the geography optional batch for 2023, so I'll also be introducing to what we are providing into the geography optional. But first thing first, how you should start preparing for any optional. Take it any optional, not just the geography optional. First you have to read the syllabus. यूपीएससी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है, आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी वो क्लियर ही नहीं होगा कि क्या पूछा गया है. सो फर्स्ट ऑप्शनल का जो सिलेबस दिया हुआ है, लेट्स सी दैट. बट उससे पहले हर एक ऑप्शनल का एक जनरल पैटर्न होता है कि एक पेपर 1 होगा हमारा और एक पेपर 2 होगा. Now I'm talking particularly about the geography optional only. Paper 1 is mostly about the world geography and paper 2 is about the India geography. पेपर 1 में हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, द फिजिकल जियोग्राफी पार्ट एंड द ह्यूमन जियोग्राफी पार्ट. फिजिकल जियोग्राफी में वी स्टडी अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सोइल जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, ओशनल जियोग्राफी, एनवायरमेंट जियोग्राफी. वी रीड अबाउट द नेचर, वी रीड अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड. एंड इन द ह्यूमन जियोग्राफी वी रीड अबाउट कि किस तरीके से ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज़ इंटरैक्टिंग विद द ह्यूमन, बिकॉज इवेंचुअली हु इज़ यूजिंग इट. ठीक है, तो जियोग्राफी का ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है जिसे हम सोशल साइंसेस भी बोलते हैं, कि जियोग्राफी एक सोशल साइंस है. आप इसमें सोसाइटी के बारे में भी पढ़ते हो, आप इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ोगे, आप इसमें टेररिज्म के बारे में भी पढ़ोगे, आप इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ोगे, किस तरीके से इंडिया में ग्रोथ जो है वो डिफरेंट रीजन्स में इंड्यूस करी जा रही है, आप उसके बारे में भी पढ़ोगे. सो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशल साइड एंड द साइंस साइड, क्योंकि जब हम फिजिकल जियोग्राफी की बात करते हैं तो वो साइंस साइड में आता है. यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. स्लोप डेवलपमेंट क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुआ, डिफरेंट थ्योरीज क्यों हैं, ओशन ट्रेंच क्या होता है, कैसे बना है, ओशन के अंदर इतना 25,000 किलोमीटर का लंबा माउंटेन कैसे क्रिएट हुआ है, हाउ डिड इट हैपन. सो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट. सो दैट्स वेयर कम द साइंस एस्पेक्ट. नाउ पेपर 1 में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं इसी का काउंटर पार्ट इंडिया को लेके बनाया गया है पेपर 2. लेट्स जस्ट सी द सिलेबस फर्स्ट, राइट. सो दिस इज़ द जियोग्राफी सिलेबस. सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी में 5 टॉपिक पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंट जियोग्राफी. ठीक है, इन टॉपिक के अंदर हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि अर्थ कैसे बनी है, अर्थ पे जो डिफरेंट फीचर्स हमें दिखाई देते हैं वो किस तरीके से बने हैं. आज जो कॉन्टिनेंट्स, जो माउंटेन्स, जो प्लेट्यूज, जो वैली, जो फ्लड प्लेन एरियाज़ हमें दिखाई देते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट शेप ऑफ कंट्रीज़ हमें दिखाई देती है, वो किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुई है. इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो जब आप जियोमॉर्फोलॉजी समझते हैं, जब आप जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि वी आर एक्चुअली जस्ट स्पेकल इन टू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. हम बहुत कितने मिलियन साल पहले से 4.2 मिलियन 4.5 मिलियन ईयर अगो द अर्थ वाज डेवलपिंग. धीरे धीरे आग का एक गोला था, डेवलप हुई, ठंडी हुई, उसके बाद में इसमें वोल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट हुए, किस तरीके से एटमॉस्फेयर बना. तो व्हेन वी टॉक द टाइम इन जियोग्राफी वी टॉक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसके बारे में बात करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, हमारे आसपास का जो वातावरण है किस तरीके से बना है, कैसे हमारी प्रेशर बेल्ट किस तरीके से मूवमेंट ऑफ विंड को कंट्रोल करती है, किस तरीके से मॉनसून कंट्रोल होता है, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कंट्रोल होता है, मॉनसून क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को कितने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करा गया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, इसका कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. सो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी में आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हो उनको समझते हो, एंड क्लाइमेटोलॉजी में आप आसपास जो फील करते हो, हवा, मानसून या फिर साइक्लोन्स या फिर तूफान या फिर इवन ओले भी पड़ रहे हैं कभी कभी, तो आप
और कहाँ पे स्नोफॉल क्यों हो रहा है, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन कैसे दिखाई दे रही है, कैसे मुझे कहीं पे डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे मुझे एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है. दैट इज़ व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी. ओशनोग्राफी में पूरा ओशन के बारे में हम बात करते हैं कि डिफरेंट ओशंस की बॉटम टोपोग्राफी क्या है, क्योंकि ओशंस नीचे से प्लेन नहीं है. ओशन की बॉटम पे उतने ही फीचर्स आपको दिखाई देते हैं जितने फीचर्स आपको टेरेस्ट्रियल लैंड पे, कॉन्टिनेंट पे दिखाई देते हैं. दैट इज ओशनोग्राफी. नाउ बायो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो नेचर के बारे में बात करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी तक जो हमने बात करी वो हम बात करते हैं कि डिफरेंट फिजिकल फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. बायो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी में हम बात करते हैं कि जो इन फिजिकल फीचर पे रह रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं इन फिजिकल फीचर के साथ में, और इस इंटरैक्शन में किस तरह के फीचर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स खुद में डेवलप करते हैं अडॉप्शन के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन बनता है फिजिकल ज्योग्राफी का. अब फिजिकल ज्योग्राफी में ये जितना भी आपने पार्ट 1 में देखा, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशन, बायो एंड एनवायरनमेंट, ये सब आपको पेपर 2 का पार्ट 1 जो फिजिकल सेटिंग इंडिया है, इसमें सिर्फ इंडिया के लिए देखना पड़ता है. यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज योर part 1 of paper 1, the complete physical geography, right? Then the second topic which we have is the human geography. Now human geography में we read that how we human are interacting, how we are evolving. हमने अर्थ को समझने के लिए क्या करा है और समझ के फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे स्टार्ट करा है. Now we talk about the human aspect of the geography, the social aspect of the geography. Now here the first topic is the perspective in human geography. Now this is one of the most mark fetching topic, but at the same time it is one of the most difficult topic also, because this talks about the evolution of the geography. किस तरीके से जियोग्राफी का इवोल्यूशन हुआ है. हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की, हम बात करते हैं एनवायरमेंटलिज्म की, हम बात करते हैं रीजनलाइजेशन की. किस तरीके से किसी ने बोला कि आप जब जियोग्राफी की स्टडी करोगे तो आप सिर्फ अर्थ के फीचर के बारे में स्टडी करोगे. किसी ने बोला नहीं, आप जब जियोग्राफी की स्टडी करोगे तो आप सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात करोगे. किसी ने बोला कि आप दोनों के बारे में बात क्यों नहीं करते हो. तो इस तरह के डिस्कशंस हुए. जियोग्राफी का डेवलपमेंट धीरे धीरे इन थॉट प्रोसेस से कैसे हुआ उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं. देन वी हैव एंड बट द पॉइंट इज कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर होल सिलेबस, क्योंकि इसमें जो नेम ऑफ जियोग्राफर्स दिए हुए हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम पेपर 1 एंड पेपर 2 में एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं. इफ़ वी डू नॉट यूज़ तो आपको थोड़ा सा मार्क, the more you use these concept into your paper 1 and paper 2 answer writing, the more possibility that you can get extra marks for that. देन वी हैव द इकोनॉमिक जियोग्राफी. नाउ इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. हम इसमें रिसोर्सेज करते हैं, जिसके साथ ही हम पेपर 2 के रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि जब हम वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात करेंगे उसी वक्त पे हम बात करेंगे कि इंडिया में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. उसके बाद में हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं, तो जब हम वर्ल्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसी वक्त पे हम पेपर 2 में टॉपिक 3 जो इंडिया का एग्रीकल्चर दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. दैट इज़ हाउ यू इंटीग्रेट द पेपर 1 एंड पेपर 2. सो व्हेन यू टॉक about the industries resources, you talk about the industries in India also, you talk about the transport and trade in India also. So what you are doing, you are linking the paper 1 and paper 2. नाउ आप अगर सेपरेट पेपर 1 एंड पेपर 2 करोगे तो सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्मार्ट अप्रोच कि जो आप पेपर 1 कर रहे हो ना, उसी के साथ में पेपर 2 का पोर्शन उसी वक्त पे कवर करते जाओ. तो एक तो आपका सिलेबस थोड़ा छोटा हो जाएगा और दूसरा आपका जो लिंकेज है पेपर 1 एंड पेपर 2 का वो होता जाएगा. देन द थर्ड टॉपिक इन ह्यूमन जियोग्राफी वी हैव इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी. 2 पैराग्राफ का सिलेबस दिया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि इसमें 2 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड है. पहला पार्ट बात करता है सिर्फ पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन कैसे डेवलप हुई, डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन की थ्योरीज क्या हैं, पॉपुलेशन के इश्यूज़ क्या हैं, ये पढ़ते हैं हम वर्ल्ड के रिस्पेक्टिव में. और बिल्कुल इसी के जैसा हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्टिव में कल्चरल सेटिंग के अंदर ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, माइग्रेशन क्या है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसी क्या है. So again what did you do, you linked paper 1 with the paper 2.
देन द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस इज दिस सेटलमेंट. अब हम यहाँ पे रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं. और इसी वक्त पे हम बात करते हैं इंडिया के सेटलमेंट की. इंडिया में सिटीज़ का, रूरल एरियाज़ का सेटलमेंट कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, डिफरेंट थ्योरीज क्या है, डिफरेंट थ्योरीज की एप्लीकेशन ऑन इंडिया क्या है, कितना एप्लीकेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं. देन द लास्ट टॉपिक वी हैव इज़ द रीजनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग में हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि रीजनलाइजेशन क्या होता है, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल क्या है, हमारा डिफरेंट रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं. ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड के बारे में, द नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में, द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में. सिमिलरली उसी लाइन पे हम इंडिया के अंदर टॉपिक 8 रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग करते हैं. इंडिया में डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट तरह की प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है. जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपकी फ्लड प्लेन एरिया में होगी, वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी हमारी डेजर्ट एरिया में, एरिड सेमी एरिड एरिया में नहीं चलेगी. दैट इज़ वाई रीजन स्पेसिफिक, प्रॉब्लम स्पेसिफिक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डिफरेंट प्लानिंग बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल व्हेन यू कम इनटू द सर्विस ऑल्सो. क्योंकि आप क्या करोगे, जब आके आप पॉलिसी बनाओगे, आप उस एरिया की स्टडी करोगे, देन यू विल सजेस्ट द गवर्नमेंट कि दीज आर द प्रॉब्लम्स हियर एंड दीज माइट बी द सॉल्यूशंस हियर. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इनटू योर रियल लाइफ इश्यूज ऑल्सो. देन द लास्ट टॉपिक वी हैव इज़ द मॉडल थ्योरीज एंड लॉज. अब ये मॉडल थ्योरीज एंड लॉज कहने को अलग है, बट इसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर के साथ पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन का थ्योरी हम इंडस्ट्रियल लोकेशन के साथ पढ़ते हैं, पॉपुलेशन का थ्योरी हम जब पॉपुलेशन वाला चैप्टर करते हैं हम तब पढ़ते हैं. सो इसमें मॉडल्स एंड थ्योरीज़ को हम टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसी के साथ कवर अप करते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव इन हियर इज़ द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, जिसको आप बहुत ईजिली अपने पूरे टॉपिक के अंदर बार बार पढ़ते हो और ये आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाई यू हैव टू रीड द सिलेबस. यू नीड टू नो कि कौन सा टॉपिक भाई पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर मेरा इंटरलिंक हो रहा है. Then you have to master, because geography is all about the location, geography is all about the visualization. So you have to master the art of diagram, map, case studies and examples also. Now from where you take it, diagram, जैसे कि in our course also we include a lot of diagram, because I am a believer of that कि when you see something or when you can imagine something in your head, it is more clear to you than I'm just टॉकिंग. अगर मैं आपको बिना सिलेबस दिखाए मैं आपको बता देती ऐसा ऐसा है, तो शायद आप लिंक नहीं कर पाते. बट व्हेन आई शोड यू द सिलेबस, व्हेन आई लिंक्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आई थिंक इट इज़ मच बेटर दैट नाउ यू कैन लिंक कि अच्छा हाँ ये टॉपिक तो इसमें भी था, इसमें भी था, एंड प्रोबेबली यू विल नॉट इवन फॉरगेट दैट. सो दैट इज़ वेयर द डायग्राम, मैप एंड द केस स्टडीज़ कम हैंडी. आप कहाँ से लिंक करते हो? जनरली हम करंट अफेयर से, जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं हम, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन पढ़ते हैं करंट अफेयर का, आप वहाँ से पिक कर सकते हो. बाकी हमारी कुछ मैगजीन्स भी आती हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. एंड द सेकेंड इज़ यू हैव टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स. आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लेके आप उसको मत जाना. अगर आप लेते भी हो तो भी आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आपको अपना बेसिक क्लियर करके ही वो कोचिंग नोट समझ आएंगे. आपको उसमें एडिशन करना होगा, उसका एनरिचमेंट करना होगा. सो आई ऑलवेज सजेस्ट रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज दैट इज़ द रियल डेटा. नोट्स जो आप पढ़ रहे हो वो है तो किसी की समराइज्ड ही ना, तो आपको समराइज में शायद उतना समझ ना आए, आप दो चार पॉइंट मिस कर दो. सो अगर आपके पास टाइम है देन रीड द स्टैंडर्ड बुक, और अगर आपके पास टाइम बहुत कम है देन टेक हेल्प फ्रॉम सम कोचिंग विच मेक्स यू कवर दीज स्टैंडर्ड बुक्स, ताकि आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बने. देन द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स इज BTB, बिल्ड द बेसिक्स. जो बेसिक है ना, जिसमें हमारे आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड डिफरेंट मॉडल्स एंड थ्योरीज. ये बेसिक बिल्ड करता है. इसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो आपका 70 to 80% ज्योग्राफी यहीं पे कवर अप हो जाता है. बट दीज आर सम टॉपिक्स विच विल रिक्वायर द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी. अगर मैं आपको बोल दूँ कि एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के बारे में बात करिए, देन यू विल हैव टू थिंक इन एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्या होगा, वेट एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्या होगा, ड्राई कैसे होगा, जो लैप्स रेट है वो कैसे चेंज करेगी वेट एंड ड्राई एनवायरमेंट के अंदर. एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तभी आएगा वो. तो आपको हमेशा एक बेसिक अपना क्लियर रखो, उसके बाद में आप कितना भी उस पर बिल्डअप करते रहो, राइट. Then there is a book list also. You have to read the standard books. फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 1 का पार्ट 1 है, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं. जैसे सविंद्र सिंह की सारी किताबें आती हैं. सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी आती है. नाउ दीज आर बल्की बुक्स.
और अगर आप इसमें से पढ़ोगे तो बहुत सेलेक्टिवली ही पढ़ोगे, बट दीज आर सिंपल टू अंडरस्टैंड बुक्स ऑल्सो। देन देर आर टू वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक्स, एलन स्ट्रॉलर की एंड आर.बी. बुनेट की बुक है। ये विजुअली आपको ज्योग्राफी आपकी आंखों के सामने दिखा के इतनी सिंपल भाषा में ज्योग्राफी समझाएगी कि आपको लगेगा कि मुझे पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था ज्योग्राफी से। दीज आर दीज सिंपल बुक्स, तो इट इज़ मस्ट दैट इफ़ यू कैन परचेज देम, मतलब आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप स्ट्रॉलर और बुनेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। देन देर इज़ वन वेरी अमेजिंग बुक इज़ द रिचर्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन की बोलते हैं। रूपा मेड सिंपल की 2 किताबें आती हैं ज्योग्राफी के लिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी की आती है और एक सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आती है। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन कवर होता है। बहुत ही खूबसूरत बुक है, कंटेंट वाइज इससे खूबसूरत बुक मैंने नहीं देखी है, एंड डायग्राम वाइज एलन स्ट्रॉलर एंड आर.बी. बुनेट से खूबसूरत बुक मैंने नहीं देखी है। एंड देन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले तो आपका पर्सपेक्टिव आता है, जिसके अंदर आप आर.डी. दीक्षित की बुक को फॉलो करते हो, या फिर अगर आप सुदीप्ता अधिकारी को फॉलो कर सकते हो, इनमें से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। बाकी के जो चैप्टर हैं वो जनरली माजिद हुसैन में मिल जाते हैं हमें। और रूपा मेड सिंपल की जो दूसरी बुक है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, अनदर अमेजिंगली रिच इन कंटेंट बुक, दिस इज़ अ मस्ट फॉलो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा 2 वेबसाइट्स हैं, ई ज्ञान कोश एंड ई.पी.जे. पाठशाला। ई.पी.जे. पाठशाला के लिए आई कैन वाउच ऑन माई सेल्फ, इट इज़ अमेजिंग, देर आर ए लॉट ऑफ नोट्स। आप वहाँ पे जाके आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्योग्राफी का एक टैब मिलेगा, आप टैब पे क्लिक करो, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक है वो सेलेक्ट करो, एंड देन यू विल गेट द PDF। नाउ दिस PDF इज़ मेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक में जो नोट्स हैं, जो पूरा समराइज्ड कंटेंट है, वही आपको इस PDF में मिलेगा। सो व्हेन यू डू नॉट हैव द टाइम कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, किधर से करंट अफेयर लाऊँ, गो टू ई.पी.जे. पाठशाला, दिस शुड बी योर गो टू वेबसाइट फॉर ऑप्शनल। सो दिस इज़ वन। देन इंडिया ज्योग्राफी में 2 स्टैंडर्ड बुक आती है हमारी, इधर माजिद हुसैन यू कैन रिफर और D.R. खुल्लर यू कैन रिफर, एनी ऑफ दिस यू कैन रिफर, बट ये अभी एडिशनल बुक्स हैं। आपका जो बेसिक क्लियरिटी होगा वो ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक हैं, यहाँ से आएगा। देन यू विल इनरिच योर कंटेंट इन पेपर 2 फ्रॉम दीज 2 बुक्स, राइट। देन देयर आर सम ज्योग्राफी मैगजीन्स ऑल्सो, ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, योजना एंड कुरुक्षेत्र, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। नाउ कमिंग टू हाउ टू कवर एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट। नाउ वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल 2023। अगर 20 सितंबर तक आप एनरोल करते हैं देन यू गेट 21% ऑफ ऑल्सो। बट वाई यू शुड टेक दिस, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन टू मैक्सिमाइजिंग योर approach, maximizing your marks, maximizing your attempt. Let me just have a very honest one-to-one discussion with you. Now geography optional is something which is vast, you have to interlink, but how would you interlink? मैंने आपको syllabus बता दिया, will you be able to interlink now when you read it? Will you be able to read all these standard books? No. So that is where I come to help you, that there are around 250 plus, this is around 300 hours online classes. You can access these classes from anywhere, anytime. There is no time constraint and there is no constraint कि आप उसे कितनी बार देख सकते हो। आप जियोमॉर्फोलॉजी में माउंटेन बिल्डिंग स्लोप डेवलपमेंट की क्लास आपको समझ नहीं आई है, आप उसे 5 बार देखिए और उसके बाद आप उसे हर वीकली रिवाइज करिए क्लास को देख के। सो दैट इज़ वाई दीज क्लासेस कम वेरी हैंडी। देन ऑल्सो वी प्रोवाइड यू द नोट्स फ्रॉम वेयर वी टीच दीज क्लासेस। एंड वन थिंग विच आई फोकस सो मच ऑन इज द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बेसिक बिल्ड करो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। तो दैट इज़ वेयर वी कम टू हेल्प यू कि आप अपने बेसिक इस तरीके से पढ़ो कि कोई भी, आपने आज तक ज्योग्राफी को हाथ भी नहीं लगाया है बट यू वांट टू टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई कैन वाउच ऑन दैट दिस कोर्स विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी बिकॉज वी टेक डे टू डे एग्जाम्पल्स। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन की हम अगर बात करते हैं या फिर अगर हम रिवर कोर्स की बात करते हैं, हम रिवर चैनल की बात करते हैं, सो आई टीच यू दैट हाउ व्हेन यू गो टू सम प्लेसेस जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड जस्ट सी हाउ दीज फीचर्स आर बिल्ड, व्हाई द टेम्परेचर इज चेंजिंग, आज हवा इतनी तेज़ क्यों चल रही है, क्लाउड का मूवमेंट कभी तेज़ कभी कम क्यों दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ प्लांटेशन क्यों चेंज हो रहा है, वेजिटेशन टाइप क्यों चेंज हो रहा है, कहाँ पे क्यों कहीं पे ग्रासेस दिख रही है, कहीं पे इतने रिच प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हेन यू सी डे टू डे लाइफ बट यू अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज हैपनिंग। व्हेन यू क्लियर योर वाई, आपका आधा ज्योग्राफी वहीं पे क्लियर हो जाता है। एंड देन वी टीच ज्योग्राफी विद अ लॉट ऑफ डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको बोला कि विजुअलाइज जब आप चीज़ों को करते हो तब आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें याद रख सकते हो। सो वी यूज़ डायग्राम्स, वी यूज़ वीडियोज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज थिंग्स आर विजिबल, कैसी दिख रही हैं, कैसी हो जाएंगी, कि जब आप विजिबली देखते हो
दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है। देन ऑल्सो वी टेक द डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑल्सो, और हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं। देन व्हेन वी फिनिश द टॉपिक वी ऑल्सो सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्या अभी तक हमने जो पढ़ा है इससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड द आंसर एवरी टाइम हैज़ बीन यस, नाउ वी कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड वी इंटीग्रेट द पेपर 1 एंड पेपर 2 एज आई टोल्ड यू, दिस इज अवर सिलेबस वी हैव मेड। वी लिंक द पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे बायोजियोग्राफी के अंदर जब आप नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप, आप क्लाइमेट टाइप पढ़ते हो, तो आप पेपर 2 पे फिजिकल सेटिंग में जब इंडिया का सॉइल टाइप है वो यहाँ पे लेके आते हो, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में जब हम मॉनसून, जेट स्ट्रीम्स पढ़ेंगे तो यहीं पे हम पेपर 2 का पार्ट 1 का जो इंडियन क्लाइमेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज, वी स्टडी विद द फिजिकल, विद द एनवायरमेंट जियोग्राफी, विद द इकोनॉमिक जियोग्राफी, एंड वी रीड इट विद द रिसोर्सेज ऑल्सो। सो दिस इज हाउ वी हैव लिंक द पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो सिलेबस का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस यू विल गेट ऑन दी website link, and then we also link with the current affair also. The one thing we focus on this is ki there should be 100% coverage. Each and every topic mentioned in the syllabus is covered in these classes with the notes, and the focus is always on the individual mentorship. Till now I have interacted and I interact with each of my students. Whenever they have a query I call them personally, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि ये कोर्स लंबा है, ये जर्नी बहुत लंबी है। तो अगर आपके साथ कोई आपको समझाने वाला, आपको समझने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला हो तो जर्नी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ आवर कोर्स। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन रजिस्टर ऑन दिस लिंक। आप video.onlyis.in पे जाके आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच जब सेलेक्ट करेंगे तो दिस विल कम टिल 20th of September. वी आर प्रोवाइडिंग 21% ऑफ ऑल्सो, सो यू कैन रजिस्टर एंड एनरोल इन टू दिस ऑप्शनल. But if you have some questions related to geography optional, you can always drop us a mail on onlyIASgeography@gmail.com. और अगर आप Instagram पे हैं, if you want to reach me personally, please drop me a text at little_simple_Buddha. I will personally. Well, this is it. If you have any questions, please write in the comment section or write to us on the mail, and I will see you guys in the course. Bye bye.